अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी परेशान हैं। आम आदमी तो महंगाई का रोना रोता नज़र आता है। आम आदमी के मसाइल की बात करें तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने भी हड़तालों का, एहतजाज का और धरनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। एपका की बात कर लें, ऑल पाकिस्तान क्लरिकल एसोसिएशन की जानब से पूरे पंजाब में आज एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सरकारी दफातर की तालाबंदी की गई और इसके साथ साथ 10 फरवरी को एपका की जानब से इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके क्या असरात होंगे, आखिर सरकारी मुलाजमीन क्यों मजबूर हो गए कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस वजह से जो आम शहरी हैं, जो साइलिन हैं, जो मुल्तान के उसके अलावा दीगर अजला के आज सरकारी दफातर में अपने काम से गए तो उनको दफातर बंद नजर आए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आज साइलिन के मसाइल का हल नहीं निकाला गया, उसको किसने सुनना है, किसने मुतालबात माने हैं, हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही? आज हम इन सारे अमूर पर बात करेंगे और हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान एक्साइज ऑफिस में, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। दफातर की तालाबंदी है, मुलाजमीन हड़ताल पे हैं, साइलिन बाहर मौजूद हैं और इस हवाले से हम जानते हैं कि आखिर क्या मुतालबात हैं। हमारे साथ एपका एक्साइज के जो नुमाइंदगान हैं, ओहदेदारान हैं, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। एपका एक्साइज के सदर हैं नियाज अहमद, हम उनसे जानते हैं। नियाज साहब बताइएगा, आज मुकम्मल तौर पर तालाबंदी की गई है, हम रोज़ाना राश देखते हैं, दफ्तर आज खाली नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? हड़ताल क्यों की गई है, वजह क्या है? आज हमारी मरकज़ी क़यादत के फ़ैसले के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफ़ा ना होना और हमारी दूसरे सूबों की मुनासबत 22% हमारी तनख्वाह कम है। सूबा सिंध में भी ज़्यादा है और KPK में भी 22% का फ़र्क है। और हम कहते हैं अभी हमारी तनख्वाह में महंगाई के हिसाब से ना इजाफा करो, हमारा वो फ़र्क जो है वही दूर कर दो। एक्साइज महकमे की बात हो रही है ओवरऑल हमारा जो क्लर्क है आज वो 26-27 साल नौकरी कर चुका है, उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपये। वो जो 27 साल कर चुका है उसकी हर साल इंक्रीमेंट लगती है, इंक्रीमेंट के बावजूद ये जो महंगाई है 40,000 में गुजर बसर नहीं है। हर ज़रूरियात चीज़ें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल जिस तरह है, गैस, ये हर चीज़ महंगी हो चुकी है और मुलाजमीन बहुत परेशान है, जिसकी वजह से पंजाब की बात की जाती है। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर सहूलतें ज़्यादा हैं, जहाँ पर मौक़े ज़्यादा हैं, तो फिर ये क्या वजह है कि जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं, बाकी सूबों की तनख्वाहें ज़्यादा हैं? क्या पंजाब के पास वसाइल की कमी है? पंजाब के पास, हालांकि पंजाब का रेवेन्यू हमेशा से ज़्यादा है क्योंकि बड़ा सूबा है, इसका रेवेन्यू भी, हमारा अदारा जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन रेवेन्यू में अरबों खरबों रुपए इकट्ठे करता है, मगर हमारा मुलाजमीन जो है वो हर तरह से परेशान है। उसको कोई सहूलियात नहीं है, किसी किस्म की सहूलियात नहीं है, सिर्फ तनख्वाह मिलती है। हालांकि FBR है, वो भी रेवेन्यू का महकमा है, वफाकी अदारा है, मगर उसकी तनख्वाह भी है, उसके साथ उसको बोनस मिलता है। ये जो हड़ताल है अब ये कब तक जारी रहेगी, आगे लाहेअमल क्या है? शहरी परेशान है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारी हड़ताल जो है ये हर मंगल वाले दिन फैसला हुआ है। हमारी मरकज़ी क़यादत के फ़ैसले के मुताबिक हर मंगल को एहतजाज और हड़ताल होगी और 10 फरवरी का इस्लामाबाद की डेट है। 10 फरवरी को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च है, तो उस पर हम तकरीबन तमाम मुलाजमीन इकट्ठे होंगे। अगर हमारे मुतालबात 9 फरवरी तक नहीं माने जाते तो उस सूरत में हम इस्लामाबाद जाएंगे। 9 फरवरी तक मुतालबात नहीं माने जाते तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। एपका ये ऐलान कर चुके हैं जनरल सेक्रेटरी एपका के रेहान फारूक, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। रेहान भाई बताइएगा, ये जो आज सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, एपका गुज़िश्ता साल भी एहतजाज कर रही थी, एपका की जानब से गुज़िश्ता साल भी धरने भी दिए गए, चौक कचहरी पे देखा, हमने देखा रज़ा हाल में देखा आपके प्रोटेस्ट होते हैं। इस साल का आगाज़ हुआ है, दोबारा से एपका फ़ाल हो गई है, दोबारा से एपका ने एहतजाज शुरू कर दिए हैं। आखिर वो कौन से मुतालबात हैं जो हुकूमत नहीं मान रही? क्या कोई ऐसे गैर ज़रूरी मुतालबात हैं? क्या मुतालबात हैं? हमारे जायज़ मुतालबात हैं
हमारी तनख्वाहें 3 साल से 1% भी नहीं बढ़ी इस हुकूमत में, और हमारे मुलाजमिन इतने परेशान हैं। उनका तनख्वाहों के 10 दिन के अंदर अंदर तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। इन्होंने वादे किए थे हुकूमत ने बड़े बड़े, अब एक वादा भी उन्होंने तकमील नहीं किया। जो 10% भी तनख्वाह हमारी बढ़ी हो तो चलो हम कहेंगे हमारी उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि हमारे मुलाजमिन का तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ ताकि हुकूमत कहती है कि यार हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि हम मुल्क चलाना मुश्किल है क्योंकि कर्जे ज़्यादा हैं, तो इस सवाल से सब्र किया जाए। ये सिर्फ पंजाब मुलाजमीन है, मरकज़ी मुलाजमीन के लिए सारे हैं वसाइल उनके पास, सिर्फ सूबाई मुलाजमीन के लिए उनके पास कोई फ़ंड नहीं है। बाकी सारों को मराद दे रहे हैं, जो इनके सारे अपने महकमे उनको सबको इन्होंने नवाजा है, उनको बोनस दिए हैं, हर चीज़ दी है। हमारा महकमा वाहिद महकमा ये, हमारे साथ और भी महकमे हैं जिनके 1% भी तनख्वाह नहीं बढ़ी। बाकी सारे इनके पास फ़ंड भी हैं, हर चीज़ है, जो थोड़ा सा इनका काम आता है उनके ये तनख्वाहें भी बढ़ा देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। एक्साइज के इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैं, मुलाजमी मौजूद हैं वर्दी में भी। कितनी तनख्वाह है? एक्साइज इंस्पेक्टर की 35,000 रुपये तनख्वाह है। आप दूसरे किसी भी सूबाई में उसमें 16वें स्केल के मुलाजिम की तनख्वाहें देखें 70,000 है, इनकम टैक्स की 35,000 तनख्वाह है सिर्फ यहाँ पे 16वें स्केल की। बिल्कुल 35,000 रुपये तनख्वाह है। आप FBR में चले जाएँ, आप पुलिस में चले जाएँ, किसी भी महकमे में चले जाएँ, हमारे स्केल के बराबर की 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो हमारे साथ मुलाजिम मौजूद है, ड्यूटी पे मौजूद हैं, हम उससे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह गुजारा करते हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? शुजात खान बलोच मेरा नाम। शाद भाई बताइएगा, आज हड़ताल चल रही है, आप आज भी ड्यूटी पे हैं, क्यों समझते हैं कि मुलाजिम आज एहतजाज करें, क्या वजह है? सर तनख्वाह बहुत थोड़ी है और ड्यूटी बहुत ज़्यादा देते हैं हम। आप कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? अब 25,000 तनख्वाह मिल रही है। और कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 10 साल हो रहे हैं। 10 साल हो गए हैं और 25,000 की तनख्वाह है। सरकारी मुलाजिम है, कांस्टेबल है यहाँ पे, और यही वो मुतालबात हैं कि यही वो मसाइल हैं जिसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं हड़ताल पर, एहतजाज पर मजबूर हैं। क्या आखिर में मुतालबा करेंगे शुजात? तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ हमारी और सहूलियात दी जाए हमें। जो कांस्टेबल को, दूसरों को स्केल भी आप किया जाए हमारे, और जैसे दूसरे लोगों को कांस्टेबलों को स्केल दिया हुआ है, 7वां स्केल हमें 5वां स्केल दिया हुआ है इन्होंने, और उन्हें भी उनकी तनख्वाहें हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बाकी महकमों की ज़्यादा हैं। ये एक्साइज के कांस्टेबल हैं और इनका अगर काम हम बता दें, शहर में जो रिकवरी है वो उन्हीं के थ्रू करानी होती है। उसके अलावा जो PT10 फॉर्म होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो भी ये लोग करते हैं। उसके साथ साथ कहीं कोई मसला हो एक्साइज के हवाले से तो नारकोटिक्स ब्रांच के साथ भी ये लोग जाते हैं। वो तनख्वाह आपने जान ली कि 25,000 रुपये हैं, 10 साल हो गए इनको काम करते हुए। मुझे नहीं बताइएगा, जिस तरह ये भाई बता रहे थे कि 25,000 तनख्वाह है, 10 साल से वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, इजाफा नहीं हुआ। बाकी महकमे देखते हैं वहाँ पर सहूलतें मिलती हैं, तो एक्साइज या दीगर जो महकमे क्यों नज़रअंदाज की जाते हैं, क्या वजह है? नहीं, मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट की बेहिसी है, उसकी वजह से नज़रअंदाज है। दूसरा, आला सतह पे अफसरान भी अदम दिलचस्पी है इस महकमे के अंदर, जिसकी वजह से है। अब देखें, नैब है, FIA है, गवर्नमेंट को उनकी ज़रूरत है, उनकी तनख्वाहें डबल कर दी हैं। तो इस तरह ना काम चलाएं कि जिन पे ज़रूरत है उनको, जिन डिपार्टमेंट्स की, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। अब FIA का भी डबल अलाउंस हो गया, तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। अब हमारी ज़रूरत उनको, शायद मेरा ख्याल यही है कि उस तरह नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से हमारी तनख्वाही कम है। तो ये यकसानियत होनी चाहिए। तनख्वाह में गुजारा हो जाता है, ये तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आप कोई और काम तो कर ही नहीं सकते, यही एक जॉब है आपके पास। सर तनख्वाहों में तो गुजारा हो नहीं, इसीलिए तो सरापा एहतजाज हैं। कर्जे पे कर्जे उठा रहे हैं सरकारी मुलाजम। अब हमारे पूछ लें हमारे मुलाजमिन से, 50% ने नेशनल बैंक से लोन लिया हुआ है। अब वो कहाँ से दें नेशनल बैंक की लोन की किस्तें? हाँ, लोन पे गुजारा कर रहे हैं और इसी तरह ही है, इसलिए तो सरापा एहतजाज हैं। इसीलिए सराप एहतजाज हैं। ये भी बता दें कि 2 हफ्ते कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को डबल अनाउंस दिया गया कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं साउथ पंजाब के लिए, लेकिन जो महकमे रिकवरी कर रहे हैं, अरबों रुपए कमा के दे रहे हैं हुकूमत को, वो नज़रअंदाज है, जिस वजह से आज ये हड़ताल, ये ताले देख रहे हैं। और इसी वजह से आज जो साइलिन हैं वो पहले जो काफ़ी परेशान थे, आज हड़ताल से भी काफ़ी परेशान हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से कुछ इक़दाम करे। हम इसके बाद शहरियों से बात करेंगे जो आज इन सरकारी दफातर में आ रहे हैं और उनको आज मसाइल का सामने है। हम उनसे जानेंगे कि वो हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त जिस तरह हम बात कर रहे हैं साइलिन से हड़ताल के पास जो मुश्किलात के सामने है, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने इनसे जब पहले बात की इनका ये कहें कि 10वां चक्कर है इनका, काम कोई नहीं हुआ। आज जब पहुँचे तो आज भी हड़ताल है। अच्छा बताइएगा कितनी बार इस दफ्तर में आ चुके हैं? 10 दफ़ा आ चुके हैं। तो क्या कहते हैं? कभी कहते हैं 4 नंबर कमरे चले जाओ, कभी जाए कहते हैं उस खिड़की में चले जाओ, कभी कहते हैं अभी आया नहीं है, अभी फ़ोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहते हैं हमने सहूलत सेंटर बनाया हुआ है, हम आए आपका फौरी काम करेंगे। नहीं सर, गलत बयानी है। कहाँ से आते हैं आप? मखदूम रशीद से। तो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी, ईंटें वगैरह बनाते हैं। तो आप भट्टे पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आप इतने चक्कर लगा चुके हैं, तो आप मजदूरी छोड़ के आते हैं, आगे से काम भी नहीं होता, तो क्या समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? अंधेर खाता है ना। हाँ जी, उन्होंने मर्जी है, हुकूमत अपनी है। आम आदमी की बात सुनने वाला कोई नहीं है? नहीं सर, आम आदमी की बात सुनने वाला कोई नहीं। आप भी इनके साथ आते हैं? के साथ ही हैं जी, यही मसला है जी। बस आज है कल है, काम नहीं हो रहे। जब से नई हुकूमत आई है हम तो रुल ही गई है। गरीब बंदा तबका तो रह ही गया ना मजदूरी मिलती है, ना कारोबार, ना चीज़ें इतनी महंगी हैं। आटा हमारी पहुँच से दूर जो हो गया है, सब्जी तो वो महंगी है, चीनी तो वो महंगी है। जो चीज़ लेने की जाए सी मार्केट में अगले हाथ ही लगाने देते, इतनी महंगी है, इतनी महंगी। हम जाए तो जाए कहाँ? क्या ये मुल्क छोड़ दें, किसी और मुल्क चले जाएँ? इस मुल्क से चले जाएँ, छोड़ दें, इंडिया चले जाए, हम ये मुल्क छोड़ दें, हम यहाँ न रहें। हम गरीबों का तो खात्मा कर दें, गरीबों का पकड़ के अंदर कर दें या उनको खात्मा कर दें। न जान होगी ना अजाब में आएंगे हम कहाँ फंस गए इस मुल्क में। तो हुकूमत कहती है कि हाँ आम आदमी की नुमाइंदा है। कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं हो रहा। ये जो मोटे आदमी हैं, पैसे वाले, उनकी ठीक है। जो हमें जो गरीब तबका है वो नीचे से नीचे चले जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग गरीब तो जो किराए के मकान में रह जाते हैं ना, उनका तो बुरा ही हाल है। एक टाइम खाते हैं तो 2 दिन छुट्टी, 2 दिन फाके, 2 दिन खाया तो 1 दिन खा लिया तो शाम में छुट्टी है। बच्चे हैं तो वो करते हैं। कह रहे हैं कि हम आजकल कारोबार बेहतर हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल ये कुछ बेहतर हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कितना कमाते हैं आप? बाजी मजदूरी करती हैं, कभी 400 कम कमा ले, कभी 500 कमा ले, कभी वो भी नहीं लगता। गुजारा हो जाता है? कहाँ गुजारा भाई, ये खैन तान के ऐसे फाकों की नौबत बता तो रहा हूँ आपको। फाकों की नौबत है, कोई काम नहीं है, कोई खाता नहीं है। बंदा बस ना तो किसी से मांग सकता है, सफ़ेद पोश बंदा तो किसी से मांग भी नहीं सकता। क्या भी आप दे दो। वोट आपने नहीं को दिया था? हाँ जी, वोट किसको दिया? वोट इसी नहीं को दिया था भाई, चलो कुछ मुल्क का भला हो जाएगा। हम कहते जो भी बंदा इस मुल्क में आना, मुल्क का भला करे, हमें छोड़े, हमारा मुल्क का भला हो, इस मुल्क में तरक्की हो, मुल्क का भला हो जाए, बस और कोई नहीं है। आप समझते हैं कि वोट दे के भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सोचा था कि शायद मुल्क में तरक्की होगी, हमारा मुल्क नए दौर में शामिल होगा, हमारा मुल्क तरक्की करे तो हम भी करेंगे, हमें भी कोई मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। हमें तो उल्टा आगे क्या बढ़ेंगे, उल्टा पीछे धकेल दिया गया है। मसाइल आप जान रहे हैं किस तरह से जो अपने मसाइल थे, एक आम आदमी के मसाइल थे, वो ये शायरी बता रहे थे। अच्छा भाईजान आप बताइएगा आप कहाँ से हैं? सर मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम है बाज मोहम्मद खान, ठीक है। मैं पख्तून और मुल्क के मसाइल बहुत है। गरीब आदमी का तो बिल्कुल जीना आराम कर दिया इमरान खान ने। जब तक ये इमरान खान इस मुल्क में मुसलत रहेगा तब तक मसाइल हल नहीं होगा। हमें अपोजिशन वालों से रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द कुर्सी से निकाल दे, वरना मुल्क बहुत ख़राब होता जा रहा है। इसने सारे इदारे को बदनाम कर दिया, सारा मुल्क को बदनाम कर दिया। मैं पठान हूँ, हमारा नाक कटवाया। अच्छा आप ये बताएं, आज जो आप यहाँ एक्साइज ऑफिस में आए हुए बता रहे हैं कि महंगाई बढ़, जहाँ आपकी बात सुनी गई है, मसला हल हुआ है कोई? सर अगर कोई वाकफियत ना हो तो गरीबों का तो कोई बात नहीं, हमारा कुछ वाकफियत था तो हमारा बात थोड़ा सुना हुआ है। अगर वाकफ नहीं तो मैं सवेर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था कि बारिश के बगैर काम नहीं होता। नहीं होता है सर, कभी नहीं होता है। ये हो नहीं सकता जब तक ये इमरान खान हुकूमत का होगा तो इनका सिफारिश के बगैर काम नहीं चलता इस मुल्क में। मैं साफ कह रहा हूँ कि सिफारिश के बगैर काम नहीं हो सकता है। सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता और इस हवाले से आपने इनका भी मौक़िफ़ जाना, मुश्किलात का शिकार हैं। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान आप भी समझते हैं कि सिफारिश के बगैर हमारे महकमों में, सरकारी महकमों में काम नहीं होता? मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो आया हुआ है इस मुल्क में, तो पिछले हुकूमतों ने जितने भी काम किए हैं वो अधूरा उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो यानी कि इमरान खान जितना 2 सालों में 2.5 सालों में वो कर सकता था उसने किया है काम मज़ीद। यानी कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस हुकूमत से, खान साहब से, कि वो इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्या कहना है कि हुकूमत परफॉर्म करेगी?
सरकारी इदारों को बेहतर बनाया जाएगा। कुछ शहरियों को कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज हड़ताल के हवाले से, सालीन से हमने बात की, मज़ीद जो शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा कहाँ से आए हैं और आज हड़ताल चल रही है, क्या कहेंगे? भाईजान मैं स्मार्ट कार्ड लेने आया हूँ। एक्साइज ऑफिस बंद है, हड़ताल है महंगाई की वजह से। एपका यूनियन की तरफ से कह रहे हैं जी हड़ताल है और महंगाई बहुत है, इस वजह से दफ्तर भी काम नहीं हो रहा, महंगाई भी है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बेरोज़गारी है। मुलाजमीन तो परेशान हैं, या आप भी परेशान हैं? भी बहुत परेशान है। आप मकसद है कि आटा चीनी का भी मसाइल है, कारोबार नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं। अब क्या बताएं, वो सुना था तब्दीली आएगी और कोई इसमें तब्दीली से खुश नहीं है आप? तब्दीली कोई चीज़ आप बता दें कौन सी तब्दीली आई है? उल्टा महंगाई हुई है, इससे अलावा और कोई तब्दीली नहीं आई। स्मार्ट कार्ड के लिए किसी ने बताया नहीं है कि कब दफ्तर खुलेगा? स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं, कह रहे हैं जी अभी आ जाएंगे, आपके घर पहुंच जाएंगे, बस यही हो रहा मसला। मुकम्मल तालेबंदी है जी, मुकम्मल तालाबंदी है। तो इससे पहले जो जितने शहरी आ रहे हैं सब वापस ही जा रहे होंगे? जी तकरीबन वापस जा रहे हैं। क्या कहेंगे हुकूमत को आप? बस अल्लाह पाक हिदायत दे और आवाम के लिए सोचें, जिसके लिए आवाम ने इनको तब्दीली के नाम पर ये आए हैं। तो आवाम तो बहुत मायूस है इनसे। हकीकत में अगर इमरान खान किसी भी पब्लिक में किसी से भी पूछेंगे ना जी, तो वो हर बंदा इनसे मायूस है और बिल्कुल परेशान है। अब कहीं भी नहीं जा सकता। अब तो घर का हिसाब किताब ही ऐसा सिस्टम है, अब क्या बताएं। घर में 4 अफराद हैं, 10 अफराद हैं और एक आदमी कमाने वाला है। आप बताएं आटा घी चीनी, अगर एक टाइम का भी खाना पकाएं तो आप खुद बता दें एक टाइम का कितना खाना बनता है, कितने का बनता है। ये साइलिन थे जो कि आज यहाँ पर अपना काम कराने के लिए आए थे, लेकिन इनका भी कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो मुलाजमीन की हड़ताल है इस वजह से, उनका ये कहना है कि अगर इस वजह से हड़ताल है तो वो सही तौर पर, क्योंकि ये खुद भी कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। और भी शहरी मौजूद हैं। भैया बताइएगा, ये जो हड़तालें होती हैं, आप लोग काम निकाल के यहाँ पे आते हैं, टाइम निकाल के आप आते हैं, आगे से हड़ताल होती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वर्किंग डे है, छुट्टी करके आते हैं, अपनी दिहाड़ी तोड़वाते हैं। 700-800 रुपये दिहाड़ी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आते हैं, आगे पता चलता है हड़ताल है। ठीक है, कभी इस दफ्तर में जाए, भाई को बैठा हुआ है, नहीं है जी हड़ताल है, सारे दफ्तर बंद हैं, बड़ा मसला होता है, बहुत परेशानी है। कितने घंटों से आप मौजूद हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटों से किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? किसी ने भी नहीं सुनी, कोई यहाँ पे है ही नहीं, बात क्या सुनेगा, कोई भी नहीं सुनता। कोई कहता है कल आना, कोई कहता है परसों आना। अब रोज़ रोज़ तो दिहाड़ी नहीं तोड़वाई जाती। आप तो आए थे कि आज वर्किंग डे है, मंगल है, तो आज के दिन तो काम होगा, क्योंकि हफ्ता कल ही स्टार्ट हुआ है, तो आगे से हड़ताल थी। जी बिल्कुल, इसी तरह छुट्टी करके मैं आया था। आज की दिहाड़ी भी टूट गई। अब परेशान होकर शाम को घर क्या लेके जाऊँगा, क्या पकाऊँगा, बड़ा मसला होता है। क्या कहेंगे मुलाजमीन को, हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत बिल्कुल ना अहल है। मैं खुद इस हुकूमत का वोटर हूँ, मैंने खुद वोट दिया था। मुझे लगा था कि शायद खान साहब कोई तब्दीली लाएंगे, लेकिन पहले से भी बुरे हालात हो गए हैं इस मुल्क में। पहले कुछ बेहतर था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। पहले कोई तो मिल जाता था, अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। पहले से बुरे हालात हैं। इनका ये कहना है कि खान साहब से तवक्को थी कि वो आएंगे, कुछ तब्दीली आएगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो गए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये मुनाजिर है, एक्साइज ऑफिस के लोग बाहर मौजूद हैं और सबका यही कहना है कि जो शहरी हैं जो वापस जा रहे हैं मायूस होकर, और इस हवाले से किसी किस्म की आज वर्किंग नहीं की जा रही। दफातर के मुनाजिर हमने आपको पहले दिखाए और इस हवाले से जो सूरत हाल है, कुछ और भी यहाँ पे शहरी आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाईजान, आज एक्साइज ऑफिस में आप आए हैं, हड़ताल चल रही है, क्या कहेंगे? हड़ताल बारे में क्या कह सकते हैं? मुलाजमीन मतलब आपका काम हो गया? नहीं, काम तो नहीं हुआ। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो सोई पड़ी है। वो तो कहते हैं हम आम आदमी के नुमाइंदे हैं। भाईजान वो सिर्फ नवाज शरीफ की ऐसी तैसी करने आए हैं, बस वही कर रहे हैं। वो करने दो, उसका कुछ भी नहीं हो रहा। अवाम की ऐसी तैसी हो रही है, आदमी का कोई ख्याल नहीं है। कोई ख्याल नहीं है तो आप बताएं, आपका कोई ख्याल है? आप भी हम जैसे आम आदमी है ना, आपका कोई ख्याल है तो आप बताएं। हमने तो जिससे बात की है वो कहते हैं महंगाई है, सब कुछ है, ऐसे ही भाईजान आप देखो तो सही, हालात तो देखो। अब आप पीछे जाएंगे, हम 20-25 मिनट लगा कर आए हैं, पाइप टूटा हुआ है, वो ड्रेन वाला, ठीक है, गंदा पाइप। उधर स्मेल देखो, इतनी ज़्यादा बेतहाशा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। 20-25 मिनट के बाद हमारी तबीयत ख़राब हुई है, वापस जा रहे हैं। कि आप एक किस्म के पैसे जमा कराने आए थे, जिस वजह फीस भी जमा करानी थी, अदारे को पैसे देने थे और सहूलत कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है।
जीरो प्रोग्रेस है भाईजान। कि आप मायूस, यहाँ भी मायूस। बिल्कुल मायूस जा रहे हैं भाईजान। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से जो साइलिन है, जो शहरी हैं, जो आज एक्साइज ऑफिस में आए थे, किस परेशानी का शिकार हैं। काम छोड़ के यहाँ पे आए थे, लेकिन आगे से देखा हड़ताल चल रही है, कहीं पर कोई वर्किंग जारी है वो इंतहाई स्लो जारी है, और ये आपने सारी सूरत हाल देखी। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने जाना कि एक्साइज ऑफिस में जिस तरह मुलाजमीन हड़ताल पर मौजूद थे, मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, लेकिन जो इस हवाले से दफातर है मुकम्मल तौर पर तालाबंदी है। 14 में देख सकते हैं कि तमाम कमरों को ताले लगे हुए हैं, साइलिन बाहर मौजूद हैं। और अगर हम एक्साइज की बात करें तो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में शहरी यहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, टोकन की अदायगी के लिए, और इसके साथ साथ नंबर प्लेट्स के असूल के लिए। लेकिन हड़ताल के बाद आज सारा काम ठप है, और जो आज रिकवरी होनी थी, लाखों रुपए की रिकवरी होती है एक्साइज डिपार्टमेंट को रोज़ाना के हिसाब से, आज 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई क्योंकि काम बंद है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। वजह बताइएगा, हड़ताल चल रही है आज, किन मुश्किलात का सामना है? भाईजान यहाँ पे नंबर लगवाने आए थे, इसलिए आगे देखा है तो आगे बिल्कुल जी ताले लगे हुए हैं। और जो इनके हमने तो ये है कि आला अफसरान से ये कहेंगे कि इनका जो मुतालबात है वो पूरे करें, ताकि शहरी बिल्कुल अपना तहफ़्फ़ुज़ से आएँ और अपना काम करवा सकें। तो ये आज मसला ये रोज़ाना के हिसाब से आज हुआ है? ये बिल्कुल जी आज चौथा 5वां दिन है ऐसी हड़ताल चल रही है, और साइलिन आ रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना है। आला काम से ये है कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ। अच्छा, आप बताइएगा, ये जो सिलसिला चल रहा है हड़ताल, मुलाजमीन हड़ताल पे चले जाते हैं, आम आदमी टाइम निकाल के आता है काम कराने के लिए, आगे दफातर बंद होते हैं, क्या कहेंगे? भाई हम खुद भी बहुत दूर सफ़र करके इलाके से आए हुए हैं कार्ड उठाने के लिए, तो यहाँ ताले लगे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, इसलिए हमारे मसाइलों का हल होना चाहिए। तो कहाँ से आप आए हैं? मेलसी से। मेलसी से सिर्फ अपना कार्ड उठाने के लिए आए हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है यहाँ पे, ये कार्ड भी नहीं देते, बात भी हमारी नहीं सुनते। डायरेक्टर का कमरा भी साथ है, वहाँ नहीं गया, उनको नहीं बताया? नहीं, उनको अभी नहीं बताया, अभी जाना, अभी मैं अभी आया हूँ इतना सफ़र करके, और ये हमारे कोई मसाइल का हल नहीं हो रहा। मेलसी से ये आए हैं अपना कार्ड उठाने के लिए, लेकिन हड़ताल के बाद अब वापस जा रहे हैं, और इस हवाले से यही सारी सूरत है। चाहे वो जो टैक्सेशन ब्रांच है, प्रॉपर्टी ब्रांच है, मोटर ब्रांच है, एक्साइज ब्रांच है, तमाम में मुकम्मल तौर पर हड़ताल चल रही है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। हड़तालों का सिलसिला जारी है। एप्का के मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो मुल्तान के 26 से ज़्यादा सरकारी इदारों में आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। हम इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पहुँचे हुए हैं, और मुख्तलिफ ब्रांचेस की आपको सूरत हाल दिखा देते हैं कि इस वक्त जो मुलाजमीन हैं वो बाहर बैठे हैं, और जो दफातर हैं वो खाली हैं। आप देख सकते हैं कि ये दफ्तर हैं जहाँ पर इस वक्त अफसरान को होना चाहिए था, वो इस वक्त बंद हैं, और कोई साइलिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुबह 9 बजे से हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ये सारी सूरत हाल है। और इस हवाले से जो शहर में जो आज सरकारी सतह पे काम होना था, आज कहीं भी इस हवाले से वर्किंग नहीं की जा रही। तमाम जो क्लर्क्स हैं वो इस हवाले से हड़ताल पे हैं। हम इस हवाले से जो लोग बैठे हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्यों हड़ताल की गई है, क्या मुतालबात हैं, हम उनसे। भाईजान बताइएगा, हड़ताल चल रही है, लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, क्या कहेंगे? हड़ताल एप्का ने की है, मुलाजमों की तनख्वाहें कम है, रोज़गार न होने के बराबर है, हर चीज़ में महंगाई है, चीनी आटा इतना महंगा है कि हर आदमी मुलाजिम की पहुंच से दूर है। इसको दूर करने के लिए उन्होंने हड़ताल किया है कि चीज़ें सस्ती की जाएँ और मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। तो लोग जो आए उनको तो परेशानी का सामने है, लोग इतनी दूर से आते हैं यहाँ पे काम कराने के लिए, आगे से हड़ताल है तो लोग तो काफ़ी परेशान हैं। साफ ज़ाहिर उन्होंने परेशान तो होना है, जब दफ्तर बंद होंगे, तालाबंदी होगी तो लोगों ने परेशान होना है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत आपके मुतालबात पूरे नहीं करती? अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई। हुकूमत को चाहिए कि मुलाजमीन का ख्याल रखे ताकि उनका गुजारा हो सके। हुकूमत को चाहिए कि मुलाजमीन का ख्याल करे। ये देख सकते हैं जो सरकारी अफसरान की जो गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो अंदर जो सिलसिला है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बंद है। एक आधे 2 मुलाजमीन बैठे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में कंप्यूटर ब्रांच है जहाँ पर इस हवाले से वर्किंग का अमल जो है वो कुछ हद तक जारी है। हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान ज़रा बताइएगा, आज हड़ताल चल रही है, आप लोग हड़ताल पे हैं या काम पे हैं? हड़ताल पे थे, हड़ताल करके अब फ्री होके वापस आए हैं वहाँ से। तो क्या मुतालबा था, क्योंकि लोग तो काफ़ी परेशान हैं कि हड़ताल चल रही है। आज डीसी ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वापस चले गए कि मुलाजमीन हड़ताल पे। क्या वजह है, क्यों हड़ताल पे किया? मुतालबात हैं जो मंजूर नहीं हो रहे, इस वजह से हड़ताल कर रहे हैं। क्या मुतालबात ने कुछ बताएं?
वो हमारे के जो हेड क्लर्क हैं ना, उनको पता है, अंदर बैठे हैं। जो हमारे हेड क्लर्क हैं उनको पता है, इनको नहीं मालूम कि इनके मुतालबात क्या हैं, किस वजह से इन्होंने हड़ताल की, किस वजह से आज शहरी परेशान हुए। ये कहने कि हमें नहीं पता, हम सिर्फ अपने हेड क्लर्क के कहने पे आज हड़ताल पे मजबूर हुए। एक शहरी यहाँ पे मौजूद है जो इस हवाले से इंतज़ार में बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? भाई मैं तो मुल्तान से आया हूँ। तो यहाँ पर हड़ताल चल रही है डीसी ऑफिस में, और यहाँ तो मेरे ख्याल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है अखलाक अहमद का। तो हड़ताल तो कितनी मुश्किल है आपको कि आप इतनी दूर से पहुँचे और यहाँ आगे से काम नहीं हो रहा? जी मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मैं जब सुबह से वेट कर रहा हूँ, ताले लगे हुए हैं ना, ऑफिस खुल रहे हैं। तो मेरी आला क़यादत से, वज़ीर आला से, इमरान खान से अपील है कि दफ्तर खोलें, गरीब मर रहे हैं, दफ्तरों में आ नहीं रहे, ठीक है। और इनको चाहिए कि अपने ऑफिस में बैठें। हड़ताल की हुई है इन्होंने, ये हड़ताल बंद करें, ऑफिस में अपना काम करें। बाकी शहरी भी इसी तरह मायूस वापस जा रहे हैं। आप यहाँ मायूस बैठे, मैं सुबह 9 बजे से आया बैठा हूँ और अब आपके सामने देख लें क्या टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। सुबह 9 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये एडिशनल ये चीफ सेक्रेटरी का जो कि यहाँ पर लगा हुआ है तैमूर असलम साहब, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, दरवाजे बंद हैं और इसी तरह मुलाजमीन को, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ, लेकिन सवाल यही है कि मुतालबात की खातिर आम आवाम को क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जो आम आवाम है, जिनको आज जिसने किसी ने मजदूरी पे जाना था, किसी ने जॉब पे जाना था, वो यहाँ अपने काम के लिए आया, लेकिन दफातर बंद थे। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि एप्का की जानिब से मुल्तान भर में जो हड़ताल का सिलसिला जारी है, उस हवाले से आपने शहरियों की भी राय जानी कि किस तरह से परेशानी का सामना है। उसके अलावा मुख्तलिफ दफातर की सूरत हाल भी देखी। अब हमारे साथ एप्का के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो हड़ताल पर मजबूर हुए और आज उनकी वजह से जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसका ज़िम्मेदार कौन है, और उसके साथ साथ आखिर हुकूमत उनके मुतालबात क्यों नहीं मान रही, हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एप्का के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खालिद जुबैर संगेरा। संगेरा साहब बताइएगा, आज आप लोगों की हड़ताल और एहतजाज की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार है, तमाम दफातर की तालाबंदी थी, लोग वापस जा रहे थे, वो कह रहे थे कि आखिर हमारा क्या कसूर है, तो क्यों आप लोग एहतजाज पे मजबूर हैं? जो मुलाजमीन की हकूक़ की आवाज़ है, हमें बुलंद करना पड़ती है। तो हर गवर्नमेंट ने महंगाई के तनासब से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन ये वहद गवर्नमेंट है जिसने महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर दी, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। फिर हमने एहतजाज किया, हमारे मुज़ाकरात हुए, बैठ कर टेबल पर बात हुई, तो इन्होंने हमारे मुतालबात को तस्लीम किया। इन्होंने कहा ये आपका जायज़ हक़ है। आप आपकी बात है, ये 19 अक्टूबर अपना नवंबर को, तो 19 नवंबर को इस्लामाबाद में कैबिनेट डिवीज़न में हमारे साथ परवेज़ खटक साहब की क़यादत में अरबाब शहजाद साहब थे, अली मोहम्मद ख़ान थे, तमाम सेक्रेटरी थे जिन्होंने मुज़ाकरात किए। उसके बाद फिर एक मुज़ाकरात हुए, फिर इन्होंने पे एंड पेंशन कमेटी की मीटिंग तरतीब दी, फिर इन्होंने हमें बुलाया कि हम अनाउंस करने जा रहे हैं। जब क्या ज़रा बताएं, क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, क्या मुतालबात तस्लीम किए जो नहीं मानी हुकूमत ने? जो इन्होंने कहा कि जायज़ आपके मुतालबात हैं, मसलन आप देखें कि 22.5% पंजाब के मुलाजमीन सिंध से कम तनख्वाह ले रहे हैं। इसी तरह सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस दे दिया गया था, FIA को दे दिया गया था, ब्यूरोक्रेसी को दे दिया गया था, वज़ीर आज़म ने खुद अपनी तनख्वाह बढ़ा ली थी, सदर पाकिस्तान की तनख्वाह, MNA MPS की तनख्वाह, तो मुलाजमीन की तनख्वाह भी इन्होंने बढ़ा देंगे ताकि महंगाई का मुकाबला कर सकें। अब आप देखें कि जब चोर डाकों की गवर्नमेंट थी, उस वक्त डॉलर जो है 98 रुपये था, तो हमारी तनख्वाह उस वक्त भी जो है वो बराबर नहीं थी। और फिर जो है सोना जो है 46,000 रुपये था, तो हमारे मुलाजमीन उस वक्त भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 22,000 तनख्वाह लेने वाला 46,000 में। हमारा एक ही मुतालबा है कि क्योंकि महंगाई सोने के रेट से, डॉलर के रेट से होती है, तो उस एक सोने का जो एक तोला है उसके बराबर हमारी तनख्वाह दे। अब आप देखें कि सोने का रेट 1,35,000 कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया है, सोना महंगा हो गया है, आम जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया।
हुकूमत से मुज़ाकरात किए, मुतालबात सुने गए, माने नहीं गए। अब हुकूमत माने गए, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अब आम आदमी का क्या कसूर है जो दफ्तर में आ रहा है अपना काम कराने के लिए? तो हड़ताल से तो आम आदमी मुतासर हो रहा है। अब आप देखें कि हम क्या करें, हम एहतजाज के अलावा हमें बड़ी परेशानी है जो पब्लिक बेचारी होती है। पब्लिक भी इसी तरह, हम तो पब्लिक की भी बात करते हैं कि महंगाई को रोका जाए। आप देखें कि घी की कीमत ये 200 रुपये थी, चोरों डाकों के ज़माने में 175 रुपये थी, अब जो है वो 275 रुपये हो चुकी है। 100 रुपया फ़ी लीटर बढ़ चुका है। कहाँ जाए अवाम? जब बेचारे जाते हैं, हमारे मुलाजमीन तो अक्सर जो है वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। अब आप देखें कि जो पेट्रोल है हर 15 दिन बाद बढ़ रहा है, तो पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में बढ़ रहा है। इसी तरीके से जो है टैक्सेस हम अदा करें, माचिस पर भी टैक्स हम देते हैं। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो गवर्नमेंट में है, जो पिछली गवर्नमेंटों में थे, अब ये कहते हैं जी आप हमारा पीडीएम से या किसी सियासी ये आपस में मिल जाते हैं। अब आप देखेंगे बजट कैसे पास हो गया, गवर्नमेंट के पास अक्सरियत नहीं है, सेनेट में किस तरह चेयरमैन बनवा लिया। ये आपस में मिल जाते हैं सियासतदान, रगड़ा पब्लिक का निकलता है, गरीब आदमी का निकलता है, मुलाजमीन का निकलता है। तो हम अब इंशाल्लाह जो तहरीक चला रहे हैं, तहरीक आपने चलाई है, अगर आपके जैसे आप बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अगर हुकूमत नहीं मानती, हुकूमत नहीं सुनती, हुकूमत आपके मुलाजमीन की जो ग्रुप इंश्योरेंस है या तनख्वाहें या दीगर मुतालबात हैं उस हवाले से अमलदरामा नहीं करती, तो फिर क्या स्टेप होगा, क्या करेंगे आप लोग? हमने एक एहतजाजी शेड्यूल दे दिया है। आज आपको पता 19 को पूरे मुल्तान के हड़ताल में तालाबंदी है, जलसे जुलूस निकलें पूरे पाकिस्तान में। इसी तरीके से 26 को निकलेंगे और फिर 2 फरवरी को 10 को हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमें पता है कि सर्दी है, धरना देने जा रहे हैं। हाँ जी, हमें पता है कि सर्दी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ बिलक बिलक मरने से 10 फरवरी को हम इस्लामाबाद में डी चौक में धरना देंगे। वहाँ सर्दी से हुक्मरानों के सरे चढ़कर हम जान देंगे। यहाँ बिलकने से वहाँ जाकर इनका गिरबान पकड़ेंगे, इनके सामने जाने मुलाजमिन देने के लिए तैयार हैं। इतनी सर्दी में आपको पता है कि पहले भी मैडम रुखसाना अनवर ने धरना दिया था, गवर्नमेंट ने मिन्नतें कर करके उसका धरना उठाया, उसके मुतालबात माने, वर्किंग पेपर साइन किए, लेकिन अभी तक कोई उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब फिर हम जा रहे हैं, 6 को हम गए थे, हमारी बात सुनी गई, माने गए, हर चीज़ हुई, लेकिन फिर वादा खिलाफी हो गई है। तो फरवरी का आप कह रहे हैं, 10 फरवरी का आप धरना देने जा रहे हैं, हफ्तावार 3 हफ्ते आप लोग हड़तालें और एहतजाज एक दिन की करेंगे। उसके बाद आज हड़ताल की गई, तो आज कोई आपको नहीं लगा कि हुकूमत आपसे कोई राब्ता कर रही है, कोई आपकी बात सुनी जाएगी? अभी तक राब्ता नहीं हुआ? हाँ, राब्ता करते हैं, धमकी देने के लिए, परेशान करने के लिए। धमकी दे रहा है आपको? ये हमारे सरकार, आपको पता वज़ीर दाखिला ने लेटर लिखा जिस पर तमाम DCOs ने जो है मुलाजमीन के साथ बातचीत की, वादा किया। अब उसको भी 10 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई असर व सूख नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुनी गई। ये सिर्फ ख़राब करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं। जितने झूठे ये हैं, मेरे ख्याल में हमने पहले कभी कोई गवर्नमेंट नहीं देखी। अब आप देखें कि ये कहते थे कि हमने तो वो ब्यूरोक्रेसी की गर्दन से सरिया निकाल देना है, उनको 150% इन्होंने अलाउंस दे दिया है। ये कहते थे हमने ये कर देना, जो बात इन्होंने कही है वही उसका उल्ट हुआ है, उसका उल्ट हुआ है। तो मैं कहता हूँ आपके पास तजर्बा नहीं था, आपके पास जो नहीं था कोई चीज़, तो आप खुदारा क्यों आए गवर्नमेंट में? लोगों को ख़राब करने के लिए, लोगों को जलील करेंगे। यकीन जाने अब गरीब आदमी जो है इतना पिस चुका है, मुलाजम गरीब इतना पिस चुका है कि हमारी 65% तनख्वाह महंगाई की नज़र हो चुकी है। बाकी 45% में आप मुझे बताएं कि घर के अखराजात कैसे चलाते हैं? आपके अखराजात नहीं चलते, इस वजह से एहतजाज किया जा रहा है। 10 फरवरी को लॉन्ग मार्च की और इस हवाले से डी चौक पर धरने की भी धमकी दी जा चुकी है, ऐलान किया जा चुका है। देखना यह है कि आपका इसमें कितनी कामयाब होती है। और भी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, एक आम जो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम, वो भी अगर हड़ताल पे है, जिस तरह हमने देखा दफातर बंद हैं, तो क्या समझते हैं हुकूमत आपकी बात, आपका ख्याल नहीं कर रही? मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फेल हो गई है। उसने मुलाजमीन और मज़दूर का इस्तेसाल किया है। माजी की जितनी गवर्नमेंट ने थी वो कुछ ना कुछ 20%, 10%, 15% तनख्वाहें बढ़ाती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 1000% महंगाई की है, लेकिन 1% भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया है। हम बिजली तनख्वाहें तो बजट के टाइम में इजाफा होगा, अभी तो बजट में 6 महीने हैं, तो उससे पहले एहतजाज क्यों? गुज़श्ता बजट में इन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। उसकी वजह ये थी कि जब माँ भी दूध उस वक्त देती है जब बच्चा रोता है। पिछली मरतबा कोरोना था,
हम मजबूर थे, अपने घरों से नहीं निकले, इसलिए हम बर वक्त निकले हैं, अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए निकले हैं और हम अपना रोना रो रहे हैं। हम कह रहे हैं हम भूखे हैं, हमारे पेट खाली हैं, हमारे पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, घी नहीं है, और इस पूरा शौब दौर के अंदर तड़पते सिसकते मुलाजमीन कहाँ जाएं। लेकिन एक सवाल है कि लोग कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की जो जॉब होती है वो मज़े वाली होती है। आप कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा परेशान है, तो फिर बेचारे आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी तो फाका कशी का शिकार है। हम अल्हम्दुलिल्लाह चलो अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर भी मकरूज़ रहते हैं। हमें जो तनख्वाह मिलती है वो पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती है। आम आदमी तो लर्जा और तरसा है, बल्कि फाका कशी और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। अब आप देखिए कि जिस मज़दूर की 500 रुपये दिहाड़ी है, यहाँ 1000 रुपये में भी किसी का गुजारा नहीं होता है। दवाइयाँ कहाँ से दिलवाएं, बीमारों को का इलाज कहाँ से करवाएं, बिजली के बिल कहाँ से भरें, और इतने इतने बिल भेजे जा रहे हैं। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मुलाजमीन और मज़दूर और गरीब कुछ पॉलिसियाँ लेकर आई है, इसके कुछ पॉलिसियाँ लेकर आई है हुकूमत, इनका ये कहना है। आपने आज सूरत हाल देखी, मुतालबात सुने, और इस हवाले से मुलाजमीन का, शहरियों का, साइलिन का मौक़िफ़ जाना। अब ये कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को ऐप का इस्लामाबाद में धरना देगी और अपने मुतालबात को मंजूर कराएगी, जबकि हड़तालों का सिलसिला हफ्तावार जारी रहेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल को दूर करने के लिए इक़दाम उठाती है। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के मसाइल की बात नहीं है, बल्कि आम आदमी भी इससे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत को उस हवाले से भी इक़दाम करने होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।